रोड नहीं तो वोट नहीं। इटवा के औरावा टोला बड़ुइया में ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन। जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है आज तक यहाँ रोड बन नहीं पाता है। यहाँ से डेली जो है हजारों लोगों का आगमन का रास्ता है और जब बाढ़ आ जाता है तो पूरे क्षेत्र के लोगों का मात्र यही एक रास्ता रह जाता है। लेकिन हम लोग सभी लोगों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से हम लोग कई बार ज्ञापन के माध्यम से शिकायत भी करते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं हो चुका है। इसी को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करें। इटवा के ग्राम पंचायत औरावा टोला बड़ुइया में शनिवार को ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन कर नारे लगाए, रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 50 साल हो गए फिर भी टोले में आने जाने वाली सड़क पूरी तरह से बदहाल है। वे बताते हैं कि नेता, मंत्री और विधायक केवल वोट मांगने के समय ही आते हैं, उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ग्रामवासियों ने कहा कि उन्होंने सिद्धार्थनगर के आला अधिकारियों और नेताओं से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वह हमेशा योगी और मोदी को वोट देते रहे हैं, बावजूद इसके उनके गांव की सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोड बन जाए, हमारे यहाँ लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है, हम कठिनाइयों का समाधान कर सकें। और हम लोगों का यही अब की बार प्रयास रहेगा कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। गांव की मुख्य सड़क से लेकर हर गली, हर घर तक सड़क इतनी खराब है कि महिलाओं के लिए बाहर आना जाना दुश्वार हो गया है। बच्चे स्कूल जाते समय कीचड़ में गिर जाते हैं और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस आधे रास्ते में फंस जाती है। अगर हमारे यहाँ रोड नहीं बनता है तो बिल्कुल हम लोग किसी भी बूथ पे हम लोग वोट नहीं डालने देंगे और सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि वोट ना डालें और अपनी समस्या जब तक समाधान नहीं हो जाता है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। तो सरकार तो ये दावा करती है कि हमने तो सारे रोड बनवा दिए हैं, फिर ये छूट गए कैसे? आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ से आने जाने में लोगों को कितना जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको यहाँ पर ये नहीं पता चलेगा कि रोड गड्ढे में है या गड्ढा रोड में है। यहाँ पर इस तरीके का स्थिति है, उपस्थिति है। तो सरकार वादा बेशक करती है लेकिन जमीन पर आप सच्चाई देख सकते हैं। अगर मैं जब ही हकीकत मानूंगा जब ये हमारा आज तक आज़ादी के 75 साल बीत गए, हमारे यहाँ विकास नहीं हो सका है, अगर हमारे गांव का रोड बनता है तब तो हम मानेंगे कि भाई सच्चाई विकास हुआ है। सही है। सड़क नहीं बना, रोड बना था, कैसे जाए कैसे आवे हैं? और नहीं तो वोट नहीं दिया जाए। अच्छा, हाँ, जब नहीं बनी हमने नरक में रहता। तो योगी सरकार कह रही है कि हम तो सारे सड़क बनवा दिए हैं। कहाँ योगी सरकार बनवाए हैं? यहाँ तुम्हारे नरक में आवा जाता है, न गांव में बनवाए हैं न कहीं बनवाए हैं, हमने नरक में हन बढ़िया है तो कहाँ भाग के जावा जाए। अच्छा, आप लोगों ने वोट किसको दिया था? मोदी सरकार का। तब भी सड़क नहीं बना आपके गांव का? नहीं। क्या कहेंगे आप? सड़क बनवावे। मुख्यमंत्री साहब से आप क्या कहेंगे? बनवावे, पब्लिक आवे जाए यहाँ से नरक में है, यहाँ बढ़िया है तो कहाँ जाए भाग। यहाँ पे नाली वाली की समस्या है कुछ? नालियों नहीं बनी है। नाली की सफाई हो रही है? कुछ नहीं हुआ था। हमारे गांव का स्थिति यही है कि हमारे गांव में आज तक 75 साल हो गए हमारे गांव में रोड नहीं बना है। जितने नेता, मंत्री, विधायक आते हैं सब लोग यही वादा कर देते हैं कि आपके गांव में अब की बार जो है आपके गांव का जो रोड है उसमें हम सुधार करवाएंगे, पक्के बनवाएंगे। बस यही वादा करके सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद में जब चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ पर कोई देखने नहीं आता है। और हमारे गांव में जब बाढ़ आता है तो हमारा निकलने का बस यही एक रास्ता रह जाता है, बाकी सारे तरफ से जो ढकता है यही एक रास्ता ऐसा है कि जो हम इसी पे से चलते हैं, आते हैं, जाते हैं। और यहाँ का स्थिति देखिए कितना जो है गंभीर है। अगर रास्ते में अगर रात बिरात अगर किसी महिला को या किसी जेंट्स को अगर कोई तकलीफ हो जाए, अगर वो सोच ले कि हमें इटवा जाना है, एम्बुलेंस से दवाखाना में जाना है, तो वो रास्ते में ही बेचारा मरीज मर जाएगा और वो नहीं जा पाएगा। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे गांव का, हमारे जो सड़क है उसका देखभाल करें। अगर रोड नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगा यहाँ पे। हम यही कहना चाहते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से भी। मंत्री, नेता बस कहते हैं हाँ बनवा देंगे, यही कहने के बाद में कोई नहीं बनवाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों व टीचरों को भी आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सरकार और संबंधित अधिकारी मौन धारण किए हुए बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव से पहले सड़क व नालियों की मरम्मत व साफ सफाई
नहीं हुई तो वह चुनाव प्रचार पर रोक लगा देंगे। किसी भी पार्टी के नेता को टोले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और वह वोट भी नहीं देंगे। गांव की नालियां कई महीनों से जाम हैं और सफाई न होने के कारण विभिन्न बीमारियां फैल रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। मामला यह है कि हमारे यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। हम लोग बरसात में बहुत परेशानी से आते जाते हैं। तो साहब जब आते हैं कहते हैं आपकी बन जाएगा, आपकी बनवा देंगे, आपकी बनवा देंगे। कहे कि सड़क बना नहीं, साहब बनवा करके वादा करते हैं कि हाँ बनवा देंगे, हम बनवा देंगे आपकी, हम बनवा देंगे। हम लोग चाहते हैं कि हाँ ये भी पक्की बन जाए, हम लोग आने जाने का रास्ता मिल जाए। बाढ़ बूढ़ा में ये सड़क कब से ऐसे बनी है? ये हो गए कम से कम 50 साल। 50 साल से इस सड़क पे कोई काम नहीं हुआ। थोड़ा वही मिट्टी उट्टी डाल देते हैं। हाँ? बारिश होते वो कनई हो जाते कीचड़ बारिश में बह जाते जो मट्टी डलवाई दी। 41 42 43 44 गिरा देते मट्टी।